अमेरिका से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। कैलिफोर्निया में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की दो अलग अलग घटनाएं यहां पर हुई हैं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। हाफ मून बे के एक मशरूम फार्म में गोलीबारी हुई है, जहां पर 4 लोगों की जान चली गई है। और दूसरी वारदात जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में हुई है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन 2 से 3 दिनों के भीतर ही कैलिफोर्निया में गोलीबारी की ये दूसरी वारदात है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि नए चाइनीज जो न्यू ईयर था उसके जश्न के दौरान भी गोलीबारी की गई थी, फायरिंग हुई थी उस जश्न में, और उसके बाद 10 से 11 लोगों ने अपनी जान वहां पर भी गंवा दी थी। और अब एक बार फिर से कैलिफोर्निया जो है वो गोलीबारी से दहल गया है। 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, 7 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, बेहद दुखद है ये कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है, एक बार फिर से कैलिफोर्निया में बताएं। ये देखिए, जो हाफ मून बे जो इलाका है वहाँ ये घटना हुई है, और मशरूम फार्म में एक घटना हुई है जैसा कि आपने बताया, और दूसरा एक ट्रक कंपनी के अंदर जो है गोलीबारी की घटना हुई है। दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई बताई गई हैं, और ये जो इलाका है वो सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 50 किलोमीटर दक्षिण में है। जो सैन मैथ्यू काउंटी शेरिफ ऑफिस है उसके जानकारी के मुताबिक 67 साल के झाओ चुनली को जो कि सस्पेक्ट है इस मामले में, उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनकी गाड़ी से एक हथियार भी बरामद किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट में जिसका इस्तेमाल हुआ है। जो मशरूम फार्म में जो लोग मारे गए हैं वो चीनी मूल के कृषि कामगार बताए जा रहे हैं, और ट्रकिंग फार्म में भी 3 लोगों की जो मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक गन कल्चर इस तरीके से अमेरिका को लगातार परेशान कर रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक और वारदात है ये। कल ही जानकारी आई थी कि चीनी लूनार जो न्यू ईयर है वो मनाते समय अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसमें अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो एक बार फिर से एक इस तरह की घटना हुई है, और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 67 साल के झाओ चुनली को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और उससे पूछताछ की जा रही है। तो एक और घटना बड़ी गोलीबारी की, और अमेरिका में जिस तरीके से कोशिश लगातार गन कल्चर को खत्म करने की होती रही है, लेकिन कई सारे जो टेक्निकल अरंगे हैं उसमें वो आते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर ये बड़ी घटना बताती है कि आखिरकार कैसे इस पे ज्यादा जल्दी कंट्रोल करने की इसको जरूरत है। बिल्कुल उमाशंकर, जिस तरह से गन कल्चर का जिक्र आप कर रहे हैं, अमेरिका में लोग 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार उसके समर्थन में बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं के बाद अब अपना मन बदल रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये गन कल्चर खत्म होना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनौती है, और इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ये माना जाता है कि अमेरिका में जो आर्म्स लॉबी है वो काफी मजबूत है, और इसी वजह से इस तरह के कानून को या कठोर कानून आयत करने पे वहां पे लगाने में दिक्कत हो रही है। पिछले साल एक बिल को कानून में बदला था राष्ट्रपति बाइडेन ने, लेकिन उसको लेकर तमाम सवालात वहां पर हैं कि आखिरकार अगर पुलिस किसी के हथियार को टेम्पोरली सीज भी करती है तो क्या आधार होगा। वहां पे जो गन कल्चर के जो वहां पे गन राइट्स के जो वकालत करने वाले लोग हैं वो कोर्ट चले जाते हैं, और वहां उनको बड़ी राहत मिलती है। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो अमेरिका में हैं, और इनके बीच अमेरिका को रास्ता निकालना है। और इस तरह की जो वारदात है लगातार होती है। एक जानकारी के मुताबिक ये भी कि तकरीबन 1 साल में हजारों लोगों की जो जान है वो इस तरह से जो वायलेंस है उसमें जाती है, और हर बार अमेरिका में सवाल उठता है कि कैसे इस गन कल्चर पे रोक लगाई जाए। लेकिन ढाक के 3 पात कोई कठोर कानून जो है वो वहां पर अभी तक आयत नहीं हो पाया है, और इसलिए भी इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं।